पक्ष रखने का मौका दिया जाए। मुस्लिम पक्ष को इस सर्वे से भय क्या है, क्या डर है? ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें सहमति जताई है कि मुस्लिम समाज जानता है कि जैसे ही सर्वे हुआ और यह भी इसके हाथ से निकलना तय है। नमस्कार, टाइम्स टाइम भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। काशी में ज्ञानवापी मामले में अड़ंगे की कोशिश के बाद अब मुस्लिम पक्ष मथुरा की ईदगाह मस्जिद के सर्वे पर अड़ंगा लगा रहा है। मथुरा की अदालत ने ईदगाह मस्जिद का अमीन के जरिए सर्वे का आदेश दिया है और 20 जनवरी तक सर्वे का काम पूरा करने के लिए और उसके साथ ही रिपोर्ट पेश करने के लिए कह दिया। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस आदेश के बाद परेशान है, बेचैन है। सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अदालत पहुंच चुका है। मुस्लिम पक्ष ने अमीन सर्वे के खिलाफ याचिका दायर की है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि कोर्ट ने उनकी याचिका को स्वीकार भी कर दिया। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का समय नहीं दिया गया। लेकिन सवाल है कि अगर सर्वे हो जाता है तो इससे मुस्लिम पक्ष को परेशानी क्या है? सर्वे से ईदगाह का सच सामने आ जाएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि ईदगाह में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण है, इसीलिए मुस्लिम पक्ष सर्वे से डर रहा है और केस को लटकाने और भटकाने का काम कर रहा है। साथ ही हिंदू पक्ष ने कोर्ट से बाहर समझौते की बात से भी साफ इनकार कर दिया। आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करें, उससे पहले आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा। और रूटीन वे में केवल मौके का इंस्पेक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनरेबल कोर्ट ने आदेश पारित किए हैं, सर्वे के आदेश पारित नहीं हुए। दूसरा, चूंकि हमारे पास आज तक इस मुकदमे के कोई नोटिस और सम्मन किसी भी माध्यम से नहीं मिले हैं, पत्रकारों के माध्यम से, समाचार पत्रों और चैनल के माध्यम से जब हमें जानकारी हुई तो हमारे द्वारा आज ये एप्लीकेशन मूव की गई है कि साहब ऐसे ऐसे हमें जानकारी हुई है इस मुकदमे में। हम चूंकि डिफेंड नंबर 1 है, लिहाजा प्लेंटिफ से सारे मुकदमे की नकलें दिलवाई जाकर, जो भी प्रार्थना पत्र उन्होंने लगाए हैं, जो भी वाद पत्र की कॉपी है, जो भी दस्तावेज लगाए हैं, उनकी सारी कॉपीज हमें दिलवाई जाए और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। उसके बाद ही इस मुकदमे में कोई आदेश पारित किया जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने इसमें सहमति जताई है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम पक्ष को इस सर्वे से भय क्या है, क्या डर है? कानूनी प्रक्रिया तो चलनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया जो शुरुआती है उसमें कोर्ट का नुमाइंदा जाएगा, वहाँ यथास्थिति देखेगा, वहाँ क्या बना है क्या नहीं बना है, बिकॉज ताकि आप आगे कुछ केस के दौरान फेरबदल ना कर सके उस चीज में। तो उस चीज में उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कानून का सम्मान सबको करना चाहिए। हमें कोई नोटिस दिया गया ना बताया गया। 8 तारीख को ये आदेश पारित सूट फाइल हुआ, 8 को आदेश हो गया और जिसकी जानकारी 24 तारीख को समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी होती है, वो भी कहते हैं कि आप सर्वे का आदेश हो गया। सर्वे होगा तो वहाँ के जो फैक्ट्स हैं, नीचे जो जमीन में दबे बिक रहे, वो भी निकल के आएंगे। क्योंकि 1862 से लेकर के 1865 तक जनरल कनिंघम ने खुदाई कराई थी और हिंदू विग्रह निकले थे। उसके बाद 1953 में खुदाई की गई तो हिंदू विग्रह के 300 मूर्तियां श्री कृष्ण जन्मभूमि के कमरे में रखी है जो वहां निकली थी। हिस्ट्री की किसी किताब में आपका नाम नहीं है। मासरे आलमगीर से लेकर के औरंगजेब नामा से लेकर के टेम्पल डिस्ट्रॉय बाय द औरंगजेब, न किसी मनुष्य इतिहासकार ने आपके बारे में लिखा है, न वर्नियन ने लिखा है, न होनसांग खैया ने लिखा है। भाई आप हैं कहाँ? न्यायिक आदेश है और न्यायपालिका का सम्मान सबको करना चाहिए और जब तक मामला न्यायालय में है हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। अच्छा, 2 रास्ते बन रहे हैं। एक तो न्यायिक प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं वो चली रही है, इसके अलावा आउट ऑफ कोर्ट अगर बातचीत हो सकती है, ऐसा शाही ईदगाह कमेटी हमारे पास इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन माननीय न्यायालय में मामला होने के कारण हम कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी। इससे पहले ज्ञानवापी मामले में भी मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर आपत्ति जताई थी। सर्वे का विरोध हुआ था, कोर्ट में दोबारा सुनवाई हुई, सर्वे करने वाले अधिकारी को बदला भी गया। लेकिन जब सर्वे हुआ तो ज्ञानवापी में शिवलिंग नुमा आकृति मिली और हिंदू पक्ष ने दावा किया कि वो शिवलिंग है। स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले, त्रिशूल, पान, घंटियों के निशान मिले। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सर्वे होने से मथुरा ईदगाह का भी पूरा सच सामने आ जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या इसी बात से मुस्लिम पक्ष परेशान है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के बड़े सवालों पर नजर। पहला बड़ा सवाल आज का होगा, मथुरा ईदगाह के सर्वे से मुस्लिम पक्ष बेचैन क्यों है, क्यों परेशानी है? सवाल यह भी होगा कि ईदगाह में श्री कृष्ण के प्रमाण हैं, यह हर कोई जानता है, क्या इसीलिए मुस्लिम पक्ष परेशान तो नहीं? और सवाल यह भी होगा कि लटकाएंगे, भटकाएंगे, मथुरा में भी सर्वे पर अड़ंगा लगाएंगे जैसा ज्ञानवापी में किया।
और सवाल यह भी कि ईदगाह के सर्वे से मुस्लिम पक्ष को डर क्यों लगता है, और सबसे बड़ा सवाल कि अयोध्या में मंदिर, काशी और झांकी, मथुरा भी बाकी है क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ है धर्मगुरु स्टूडियो में, डॉक्टर एच.एस. रावत है हमारे साथ धर्मगुरु स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वकील हैं, मामलों की बेहतर समझ रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मौलाना हाजिक खान है हमारे साथ, हाजिक खान साहब हमारे साथ है, मौलाना आपको ना कहूं, ठीक है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हाफिज गुलाम सरवर हमारे साथ है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर वो भी मौजूद है, असगर खान ये भी एक वकील है और मामलों की बेहतर समझ रखते हैं। और बेहतर बात है कि देखिए आज पैनल पर दो वकील हैं, रिजवान और असगर खान साहब, इनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन गुलाम भाई मैं आपके पास सबसे पहले आता हूं, सर्वे हो रहा है, जो सच है सामने आ जाएगा, मुस्लिम पक्ष को दिक्कत क्यों है कि सर्वे ना हो? कहाँ पर दिक्कत है? कहीं पर तो नहीं दिखा, न दिल्ली में कहीं दिखा, न जंतर मंतर पे दिखा, न रामलीला मैदान में दिखा, न लखनऊ में दिखा, न मथुरा के किसी मैदान में दिखा, मुझे तो कहीं दिक्कत दिखा नहीं। अब वकील जो मुस्लिम पक्ष के पक्षकार के वकील हैं वो लीगल पॉइंट्स कुछ रख रहे हैं, वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं, तो उसको इशू बनाना ही, ये तो नॉन इशू है। वकील का काम है, दोनों पक्ष के वकील हैं, जब कोर्ट से बाहर आते हैं अपना ओपिनियन देते हैं, उनको लगता है उनके वकील को, उसमें मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं शर्मा जी, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि हमारी पूरी बात नहीं सुनी गई, तो उनको यह अधिकार है कहने का कि हमारी बात पूरी हो सकता है, कोर्ट का टाइम नहीं हो, पूरी बात मुकम्मल ना हुई हो, ऐसा होता है कोर्ट में। ठीक है, तो आपत्ति तो इसी बात को लेकर है ना, कोई संगठन जो मैंने प्रमाणित संगठन है मुसलमानों के, अगर उसकी ओर से कोई अधिकृत बयान आया हो, नहीं तो जो याचिका दायर की गई है, याचिका जो दायर की गई है उसमें क्या कहा गया है? अभी तो अमीन सर्वे का ऑर्डर था, 20 तारीख तक रिपोर्ट जानी थी। याचिका जो दायर की गई वो याचिका कर्ता समझेंगे, जो विरोध कर रहे हैं वो विरोधी पक्ष के वकील समझेंगे। आपने कहा कि सर्वे का आदेश हो गया और उसका विरोध हो रहा, मैं कह रहा हूं कि यदि आदेश हो गया है तो विरोध कहां हो रहा है ये तो मैं भी तो देखूं। अच्छा, आप सर्वे के पक्ष में है कि विरोध में? नहीं, आदेश का ऑर्डर होगा, अमीन सर्वे का ऑर्डर है भाई, कोर्ट जो कराएगी वो होता रहेगा। नहीं, आपकी राय क्या है? सर्वे ठीक, अमीन सर्वे जो हो रहा है, अगर आप गुलाम सर्वर की राय क्या है? अगर आप कहें कि मेरे विरोध करने से रुक जाएगा तो हम विरोध में नहीं, रुकेगा तो किसी के विरोध करने से नहीं, अरे रुकेगा तो किसी के विरोध करने से नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है। मैं कह रहा हूं गुलाम सर्वर की राय क्या है? नहीं, मेरी राय से अगर वहां कोई प्रभाव पड़ सकता है तो मैं आपको ओपन राय देता हूं कि ये जो षड्यंत्र विदेशियों का है, बार बार लोग कहते हैं कि औरंगजेब आया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फिर विदेशियों का क्या षड्यंत्र है इसमें? भारतीय संस्कृति नहीं सरवर साहब, विदेशियों का क्या षड्यंत्र? औरंगजेब आया नहीं क्या? औरंगजेब नहीं तो ये मस्जिद बनवाई किसने? आप इतिहास बता दो ना, किसने बनवाई मस्जिद? यही मैं चाह रहा था। आप विदेशियों का षड्यंत्र क्या है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं अरे कह रहा हूँ। आप कौन से? आप भी तो पहले हिंदू थे। अरे आप भी पहले हिंदू थे। अरे आप भी पहले हिंदू थे। आप भी औरंगजेब ने कन्वर्ट किए, आप भी औरंगजेब ने कन्वर्ट किए हैं, आप भी पहले हिंदू थे। मैं कन्वर्टेड मुस्लिम हूं, कन्वर्टेड हो ना, औरंगजेब ने किए ना, आपका इतिहास क्या बोलता है? औरंगजेब ने किए ना, औरंगजेब ने कन्वर्ट किया ना। रावत साहब शुरुआती दौर में नहीं, एक मिनट गुलाम सरवर साहब, एक मिनट। आर्किटिक होम इन द वेदास, बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मण एक चीज, राहुल सांकृताई को आप मानते हैं नहीं मानते हैं? अंग्रेजों वोल्गा से गंगा तक राहुल सांकृताई ने किताब लिखी और ठीक है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए ना, ठीक है। दो विदेशियों की लड़ाई है, भारत के लोगों की तरह। कौन विदेशी? एक आर्यन विदेशी, एक औरंगजेब विदेशी। मुगल और आर्यन का झगड़ा है, आर्यन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आर्यन मुगल और आर्यन के झगड़े में भारत को क्यों? ठीक है, नहीं एक मिनट रुकिए। आचार्य जी, गुलाम सरवर साहब, आपने कहा दो विदेशियों की लड़ाई है, श्री कृष्ण विदेशियों की आस्था का केंद्र है जी। श्री कृष्ण विदेशियों की आस्था का लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, श्री कृष्ण हमारी आस्था का केंद्र है। हम विदेशी हो गए, हम विदेशी हो गए। कृष्ण ने दाखिल किया है, PIL किसने दाखिल किया? तो जो PIL जिन्होंने दाखिल किया है वो विदेशी है क्या? भैया आर्यव्रत का मतलब चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक मिनट असगर खान, एक मिनट रुक जाइए सर। ठीक है गुलाम सरवर। अच्छा गुलाम सरवर जी ये बताओ, ये मस्जिद रावत साहब ये बनवाई किसने? मैं स्टूडियो से मूव करता हूं। गुलाम सरवर रुक जाइए, मैं रिजवान का रुक करूं, लेकिन उससे पहले असगर खान आप वकील हैं,
आप बताइए सर, सर्वे हो जाता है, ऐसा ही विरोध तो ज्ञानवापी में हो रहा था, ऐसा ही विरोध मथुरा में हो रहा है, मतलब पता है कि सच क्या है वो सामने आ जाएगा, इसलिए दिक्कत है। देखिए वैसे तो खैर आपने इस बात का जवाब पहले अभी बीच में गुलाम सरवर साहब से बात हो रही थी, आपने कह दिया, गुलाम सरवर साहब ने कहा कि मेरे विरोध करने से रुक नहीं जाएगा, आपने कहा कि किसी के भी विरोध करने से वो नहीं रुकेगा। कोर्ट का ऑर्डर है तो किसी के विरोध का क्या फर्क पड़ता है सर? सब पहले से तय है। अब देखिए मैं 1 मिनट सिर्फ मैं ले रहा हूँ, सब पहले से तय है कि साहब वो रुकना है नहीं, सर्वे होना ही है। तो ये बात तो सही है कि हमें खमखा में टकरे नहीं मारना चाहिए, लेकिन चूंकि ये कानून है कि भाई नोटिस सर्व नहीं हुआ है, सम्मन सर्व नहीं हुआ, उन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि कानूनी तौर पर ये कार्रवाई होना थी, नहीं हुई, आपने ऑर्डर कर दिया, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया है, आगे की कार्रवाई होगी। जहां तक डर का सवाल है, डर भी है बहुत सारे, डर ये भी है कि कहीं कल को इस मस्जिद में भी कोई फुवारा नहीं निकल गया है, आपका ये शिवलिंग नहीं है, कुछ और है, फुवारा नहीं है, कुछ उसका नाम देने लगे, डर तो है आज भी, बहुत सारे डर है, इसलिए अपनी अपनी। और जहां तक नहीं भाई फुवारे को शिवलिंग कहते हैं, अरे आप धर्मगुरु का युग है भैया, विज्ञान का युग है, अगर शोध होगा तो सबके सामने आएगा। एक मिनट उनकी बात पूरी होने दीजिए। आचार्य जी मैं आता हूँ, एक मिनट आचार्य जी, आचार्य जी एक मिनट आचार्य जी 1 मिनट। आपसे ज्यादा आचार्य जी असगर खान जब आप फुवारे को शिवलिंग कहते हैं, असगर खान सुन लीजिए, हमें खुद ये लगता है कि आप शिवलिंग की तौहीन कर रहे हैं। हम असगर खान एक मिनट रुक जाइए, आचार्य जी नहीं कोई, हम हिंदू धर्म की भी इज्जत करते हैं, यही हमारा धर्म कहता है, हमारा धर्म जी कहता है, हम इसलिए इज्जत करते हैं। आप कल को कहीं इसको भी यहाँ पे भी कोई शिवलिंग, कोई दीवार, कोई ऊंचाई बताती है, कहने की चीजें डर भी है, ऐसी बात नहीं है, हमें डर भी है, लेकिन फिर भी अभी तो कानूनी बात कर रहा हूँ, जब तक कोर्ट में जो कोर्ट फैसला करेगा। ठीक है, मैं रिजवान जी का रुख करता हूँ, मैं रिजवान जी का, ठीक है, आपकी बात नोटिस की गई, ठीक है, आप फुवारा जैसे बदतमीजी करें, अगर आप करेंगे फिर हम भी करेंगे। साफ फिर सुनिए, पत्थर मारेंगे तो पत्थर डबल करेंगे, मचाते रहे, उससे कुछ नहीं होगा। बदतमीजी ना करें आप यहाँ पर फुवारा वर्ड, ठीक है, मैं इंटरफेयर करता हूँ, आचार्य जी मैं इंटरफेयर करता हूँ, ठीक है आचार्य जी मैं इंटरफेयर करता हूँ। असगर खान 1 मिनट शांत होइए, असगर खान शांत होइए, असगर खान 1 मिनट शांत होइए, ठीक है, असगर खान 1 मिनट शांत होइए। आपने बड़ी आसानी से कह दिया क्या पता कोई फवारा मिल जाए, थोड़ा सा मामला सर हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान कर लेते। किस मस्जिद में त्रिशूल के निशान मिलते हैं जैसा ज्ञानवापी में हुआ? किस मस्जिद में त्रिशूल के निशान मिलते हैं? किस मस्जिद में कमल के फूल के निशान मिलते हैं? किस मस्जिद में हिंदू देवी देवताओं के विग्रह मिलते हैं? रिजवान साहब, ठीक है असगर भाई, रिजवान साहब जो बातें रेज की है यहाँ पर आचार्य जी ने, मुस्लिम पक्ष कब हिंदुओं की आस्था का सम्मान करना सीखेगा सर? यहाँ पर बड़ी आसानी से असगर साहब बोलकर निकल गया, क्या पता कोई फवारा निकल जाए, पहले से पता है, और ये तो सर्वविदित है कि वहां पर मंदिर था, औरंगजेब ने तुड़वाया था प्राचीन केशव मंदिर, किसी के रोकने से रुकेगा नहीं। हाँ तो कोर्ट का ऑर्डर है, नहीं रुकेगा सर, आप हो या मैं हूं या रिजवान साहब हो, कोर्ट ने आदेश दे दिया तो नहीं रुकेगा, ये समझिए आप बात। आप नहीं मानते होंगे कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है रिजवान साहब का समय है, ठीक है असगर भाई रुक जाइए, रिजवान साहब का समय है। अभी जी हाँ, शुक्रिया जयंत वंदे मातरम। अभी हमारे एक भाई ने बोली ये वाकई विदेशियों का मामला है। अरे तुम मानना तो शुरू करो कि तुगलक, खिलजी, तैमूर, मुगल ये विदेशी थे। जिस दिन इनको विदेशी मान लोगे आधी समस्या का समाधान तो वैसे ही हो जाएगा। अच्छा अभी इसकी लीगैलिटी की बात हो रही है, ये फिर कौन बोला? फिर गुलाम सरवर बोला, तुगलक, ऐबक, बलबन, मुगल सब विदेशी और यार तुम्हारे मुंह में क्या डायरिया है क्या? बोले गुलाम साहब, औरंगजेब के तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? नहीं, तुम्हारे मुंह में डायरिया है क्या? क्यों डरते हो? अरे हम भी विदेशी हैं, तुम कन्वर्टेड हो, तुमने तलवार के डर से अपने अपने पजामे उतारे, मालूम है हमें। तलवार हम चला दिए, तुमने तलवार के डर से कुरान पढ़ा, मालूम है हमें। हमें मालूम है, आता ताई लुटेरा दुनिया जहां तलवार के डर से कुरान पकड़े हो, हमें मालूम है यार। नहीं आप बड़े डरपोक नस्ल के हिंदू रहे होगे, डरपोक नस्ल के हिंदू। हम लोग डरपोक दलित थे, डरपोक नस्ल के पिछड़े हिंदू थे, तुम आपकी तरह सैयद नहीं थे भाई। कहां से लाते हिम्मत? वापस कन्वर्ट हो जाओ। वो तो टीवी वालों की मेहरबानी है कि हम लोग बोल देते हैं। वापसी कर लो ना। नहीं अरे तो घर अब आपको भगाएंगे ना, अब हिम्मत बढ़ गई हम लोगों की, अब
अब जातिगत जनगणना भी भारत में होने वाला है। अब मौका है, अब पता चल जाएगा आपकी आबादी अच्छा कितनी सुन लो, है। पसमंदा चुप रहो, पसमंदा चुप रहो, एक बात करने हाँ, दो, बात करने सैयद दो। चुप रहो, जाहिल पसमंदा आदमी कभी नहीं चुप चुप रहो, होगा। जाहिल आदमी चुप रहो। जाहिल, अरे ये कहां से पकड़ के लाए हो जाहिल को? ये बड़ा राष्ट्रभक्त बनता था, चिड़िया एक्सपोज हो खाने गया से। ये। ठीक है, इसको ठीक चुप है, कराओ ठीक यार। है। एक मिनट गुलाम भाई अरे सुन इसको लीजिए, चुप सुन लीजिए। कराओ, मैं रिजवान तलवार के डर से के आप जब बोल रहे थे, नहीं एक तो चुप शब्दों कराओ का ध्यान इसको रखा जाए, और गुलाम सरवर आप बोल रहे थे, उन्होंने सुना, अब उनकी बात सुनिए ना सर। शब्द एक तरीका यही लहजा भी तो है। शब्दों का ये ध्यान कौन सभी बोला? रखेंगे। इसके नहीं मुंह में नहीं, अच्छा डायरिया ठीक है है, क्या? एक मिनट, शब्दों का ध्यान सभी यही रखेंगे। फर्क संस्कृति को है। नष्ट करने वाले गुलाम सरवर, अरे मुंह पे डायपर गुलाम बांधे सरवर, यार, प्लीज तुम प्लीज शांत डायपर हो। बांध, सैयद और इनमें यही गुलाम फर्क सरवर है। प्लीज चुप शांत रहो। होइए सर। आप स्टूडियो में थोड़ी सी स्टूडियो की गरिमा समझिए। अरे चुप रहो ठीक है, यार, रिजवान भाई अपनी बात पूरी करिए। चुप रहो। रिजवान भाई एक मिनट रुक जाइए ना प्लीज प्लीज। चुप रहो। गुलाम सरवर प्लीज शांत होइए। हाँ, रिजवान भाई शब्दों जी, का ध्यान रखते हुए अपनी जी। बात पूरी करिए। अब आप सुनिए, अब यहां पर इतनी देर से ये डिस्कस हो रहा है कि नोटिस नहीं मिला, ये नहीं मिला, चलिए मान लिया नोटिस नहीं मिला, पर आज आपने डिबेट इसलिए नहीं रखा है कि कानूनी प्रक्रिया सही हुई या नहीं हुई। डिबेट आपने इसलिए रखा है कि मुसलमान डर क्यों रहा है। पता है मुसलमान क्यों डर रहा है? जिस वजह से नारायण दत्त तिवारी डर रहे थे कि उनका डीएनए ना हो। याद आ गया ना वो किस्सा? बस इतनी सी बात है जिस वजह से नारायण दत्त तिवारी डर रहे थे। अरे ये फिर बोला, फिर ये जाहिल बोला, आपको फिर नहीं ये मिलेगा, जाहिल एक बोला। कॉपी भिजवाऊं? ठीक, कौन भारतीय है, अरे कौन फिर ये विदेशी है, वो जाहिल भी नहीं बोला। हो चुका है। अरे तलवार के डर से कुरान पढ़ने वाले मुसलमान चुप हो जा। अरे भाई, अरे हम लोग तो- कुरान के डर से तलवार लेकिन पढ़ने अब वाले खत्म हो मुसलमान गया, चुप हो जा। भगाऊंगा ना सुन ले। विदेशियों को, सुन जैसे ले। अंग्रेजों को अब भगाया आप था सुनिए। वैसे। अब आप सुन, अरे जाहिल को सड़क छाप को चुप कराओ यार। ठीक, इस ठीक है। सड़क छाप को चुप ठीक है, कराओ यार। ठीक है। गुलाम सरवर नहीं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं, अब रिजवान आप भाई सुनिए। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं। मेरी 20 बात को सेकंड खत्म और होने दीजिए। 20 सेकंड और रिजवान भाई, फिर मैं हाजिक भाई का नहीं, क्यों नहीं? जब मैं बोल रहा हूं वो जाहिल क्यों बोल रहा है बीच में? डीएनए हुआ या नहीं? जब मैं अरे बोल रहा गुलाम हूं तो सरवर आप क्यों बीच बोल में रहा है? बार बोल रहे हैं सर, मत बोलिए बीच में प्लीज। अरे जाहिल गुलाम सरवर आदमी, प्लीज शांत दाढ़ी होइए। रंग के आया है, 60 सर, साल प्लीज। की उम्र का है तू, 60 साल ठीक का है, आदमी है, नहीं दाढ़ी एक मिनट शादी रुकिए। करके आया है, रिजवान भाई बेशरम छोड़िए। मौलाना। नहीं रिजवान भाई अपनी बात जल्दी पूरी करिए। 20 सेकंड, फिर मैं हाजिक भाई का बेशरम मौलाना, दाढ़ी रंगना हराम है। दाढ़ी रंगना हराम है। मैं लाना चाह रहा था, तुम्हारी जो इल्म का पैमाना वो नापना चाह रहा था। हिंदुओं को कहिए कि ये दाढ़ी को कुछ ना कहे। अरे दाढ़ी रंग के आए हो, 60 अरे साल नहीं, की उम्र के हो, मुजाहिद शर्म करो। मैं आगे मुजाहिद को दाढ़ी रंगना चाहिए। नहीं सबकी आवाज, तुम्हारी तरह एक मिनट नामर्द सबकी को आवाज डाउन नहीं। करिए। नहीं व्यक्तिगत हमले नहीं, व्यक्तिगत हमले नहीं। हाजिक भाई मैं आपके पास आता हूं। हाजिक भाई एक मिनट, मैं बीच में बोलने के लिए हूं। जो मैटर है, जो जिस पर आज डिबेट हो रही है, सौहार्द की कीमत बार बार हिंदू क्यों चुका है? क्या एक नजीर पेश नहीं हो सकती थी? ठीक है, सर्वे हो जाए, जो सच्चाई वो सामने आ जाएगी। सर देखिए राकेश जी, बस जब हिंदू समाज हमारे देश के हिंदू भाई कोर्ट में पहुंचे हैं और कोर्ट ने उसका सर्वे की आदेश दिया है, तो उस सर्वे को किया जाएगा। उसमें कोई ना मुसलमान रोक सकता, ना हिंदू। संविधान से देश चल रहा है और देश संविधान से ही चलेगा। रही बात यह कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि 1947 से जो चीज़ें हिंदुस्तान में हैं उनको उसी तरह रहने दिया जाए, तो ये देश के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए और हमारी राष्ट्रभक्ति के एतबार से ठीक रहेगा। क्यों उसके बाद क्या होगा? मैं बता रहा हूँ कुछ होगा, मतलब दूसरे दूसरे आदमी के मुंह से कुछ नहीं। देखिए मैं आपके धार्मिक भावना नहीं है, धार्मिक भावना नहीं है हिंदू। मैं ये कह रहा हूँ 47 से पहले जंगें हुई, आज डेमोक्रेसी है, 47 लागू नहीं होगा। 1947 से पहले क्या हुआ उसको लागू नहीं किया जाएगा आज मुल्क में। 1947 के बाद संविधान के एतबार से सारे काम होंगे, और जो पहले हुआ उसको आज लाकर देश में अफरा तफरी फैलाने के अलावा मेरी निगाह में कुछ नहीं है। और मैं कह रहा हूँ राकेश जी कि बार बार मस्जिद को मत खोदो, बार मत खोदो। मुझे ये बताओ, खुदाई अरे मुझे ये बताओ, प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ये बताओ, नहीं एक मिनट राकेश जी, मैं पूछ रहा हूँ, बोलेंगे हाँ क्या प्रॉब्लम आ मैं ये जाएगी? कह रहा हूँ कि देश में खुदाई मत करो ज्यादा, और खुदाई प्रकट हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। होने दो ना, जिस तरह के होने दो, इंडोनेशिया में, ये मलेशिया औरंगजेब का में जमाना नहीं है। लोग मुसलमान हो गए। तो समझ अगर लीजिए। बाबरी मस्जिद फिर
प्रकट हो गई तो हिंदुस्तान में सारे लोग मुसलमान हो कैसे जाएंगे। प्रकट होगी? भाई ये कुदरत का कमाल होगा। अच्छा। हाँ, जिसके घर छीन में हम मस्जिद के केयर टेकर हैं राकेश जी, मालिक नहीं। चाहे वो नहीं, उस जमीन पर पहले क्या था? एक में पूरी नहीं, बात। उस जमीन पर पहले क्या था? अरे मैं कह रहा मस्जिद जो तलवार से फतेह करते थे उनका मुल्क होता था। नहीं। आज संविधान के नहीं तो उस जगह पर पहले क्या था? मस्जिद थी। कहाँ पर? ईदगाह में भी, मथुरा में भी, काशी में भी, और 450 साल आप ईमान से बोल रहे हो? इस्लाम यही बोलता है, इस्लाम आपको यही सिखाता है झूठ बोलिए। हम झूठ ये सिखाता है, इस्लाम झूठ बोलिए। अपने अफेयर में 1192 से पहले यहाँ एक इस्लाम की चिड़िया नहीं थी। मुसलमान है, आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए। 1800 साल हुक्मरानी किए। जब हुक्मरानी किए तो उनका मुल्क था। आज डेमोक्रेसी अंग्रेजों ने एकदम मंदिर हो, तब कह रहे थे गुलाम थे, क्यों थे? जरा गुलाम सरवर साहब को इतिहास के बारे में शायद पता नहीं है, पढ़ के नहीं आए हैं। गजनवी ने 1017 में अटैक किया था मथुरा पर। सुप्रीम कोर्ट पे 21 दिन तक मथुरा को सुप्रीम कोर्ट पे आइए ना। अरे सुनिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जगह पर पहले क्या था? सुप्रीम कोर्ट उस जगह पर क्या था? उस जगह पर क्या था? आप कह रहे थे ना, उस जगह पर क्या था? औरंगजेब ने क्या किया 1670 में? सुनिए सर, अरे सुनिए ना, क्या हुआ था? आपने क्या बोला? आपने क्या बोला गुलाम सरवर? आपने क्या बोला? वहां पर क्या था? 1670 में क्या हुआ था? 1670 में क्या हुआ था? औरंगजेब ने प्राचीन केशव मंदिर को तोड़ने का हुक्म दिया था। मथुरा की मूर्तियों को आगरा भिजवाया गया था और उसके बाद बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दिया गया। वो आप जितने इतिहास लाते जाएं, इतिहास नहीं, मैं नहीं लेकर आना चाहता था, लेकिन मैं नहीं। कौन है विदेशी? कौन है विदेशी? सुन लीजिए, विदेशी। ठीक 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 करने वाले भी विदेशी, ठीक 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 देश का प्रचार करने वाले भी विदेशी। हम आपको लोग दिक्कत की चोट पे बोल रहे हैं। औरंगजेब ने नहीं तोड़वाया था। औरंगजेब भी विदेशी। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आए? हम लोग भारत के मूल। अब आचार्य विक्रमादित्य, एक मिनट सुन लीजिए। आपने बोला ना, अरे आपने बोला, आपने बोला, अरे सुन लीजिए आचार्य विक्रमादित्य। लेकिन अरे रुक जाइए हार्दिक भाई। आचार्य विक्रमादित्य, पहले तो इन्होंने कहा कि वहां पर पहले मस्जिद थी, मंदिर तो था ही नहीं। जब मैंने इतिहास का आईना दिखाना शुरू कर दिया तो विदेशियों ने इतिहास लिखा। एक लाइन के अंग्रेज का राइटर का है कहानी, डॉक्टर नरेंद्र आजाद लिख रहे हैं, राइटर हैं कि अंग्रेजों ने। ठीक है, अरे सुन लीजिए आचार्य विक्रमादित्य, अरे सुन लीजिए ना सर। मुझे लगता है अब मंदिर के बारे में आपको विक्रमादित्य जी से ज्यादा जानकारी तो है नहीं है ना कोई मंदिर। हाँ ठीक है सर, 3000 मंदिर बता दें। ठीक है सर, ठीक है सर। 3000 मंदिर आचार्य विक्रमादित्य, अरे प्लीज हार्दिक भाई प्लीज। गालिब ने एक शेर लिखा है कि दिल बहाने के लिए खाली गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये सारे के सारे जो खुलाबी जो आप जो पुलाव बना रहे हैं ना, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। नई नई कहानी लगता है कि नए नए पार्टी के प्रवक्ता बने हैं। मुझे अभी मुझे देख के अभी आश्चर्य हुआ कि गुलाम सरवर भी आज कुछ परिवर्तन हो गया है। तो मैंने आगे देखा कि वो बिल्कुल नहीं परिवर्तन। गर्मी थी पहले, आदत पड़ी है ना परिवर्तन करने की। पहले प्रकृति का नियम है, हम लोग प्रकृति पर एक जगह तो टिकोगे, एक जगह टिकोगे। भारत का इतिहास अगर पढ़ना हो किसी को आता है रिजवान भाई आपके पास। तो भारत का इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मदरसों से हटकर एक साइंटिफिक लेवल पे सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जब तक आप नंजपट्टू बांध के रखोगे तब तक कुछ ही समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आज विज्ञान का युग है, आज कागजों का युग है। सबसे पहले कोई नहीं कि कुपों का पोल कल्पित कल्पनाओं के आधार पर कोई कर दिया। तो आज सर्वे का युग है साहब, सर्वे का युग है, वैज्ञानिक शोध का युग है। तो सरकार ने, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है, तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। सत्य जो सामने आएगा, जहां होगा, उसको स्वीकार करना चाहिए। तलवार के बल पर नहीं, वैज्ञानिक शोध के बल पर, सत्य के सामने पर सत्य लाने से कोई डरना नहीं चाहिए। आप किताबी शोध पर बात करें, सब कुछ करें। तो सरकार आज जो कार्य कर रही है, पूरे विश्व में जो कार्य किया जा रहा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा कार्य किया जा रहा है, साइंटिफिक, आज आज की तारीख में इतने ज्यादा प्रोसेसेस आ गए हैं कि सबको माना जा सकता है। लेकिन दिक्कत वहां है कि कुछ लोग आज भी बैठे हैं कि धरती गोल या चपटी है। मैं फिर वही प्रश्न उठाऊंगा। ठीक है, मैं असगर भाई का रुख करता हूं। तैयार नहीं है। दो वकील हमारे पैनल पर हैं, असगर जी और रिजवान जी। एक मिनट शुरू किया ना प्लीज। हार्दिक भाई कितना बड़ा सूरज, और हनुमान जी ने 1 मिनट में कर लिया था। बताओ, देश को बताओ कितना बड़ा सूरज। साइंटिफिक किताब कहती है। अरे जिन्होंने 3 किताबें गिरा दी, आप पर कोई किताब नहीं है। आचार्य जी शांत होइए, हाजी भाई शांत होइए, दूसरे मेहमानों का रुख करने दीजिए। एक मिनट आचार्य जी असगर भाई। अरे मैं धरती पर नहीं चर्चा कर रहा हूँ, प्लीज। गुलाम सरवर आप शांत होइए, गुलाम सरवर शांत होइए। ठीक है, स्टूडियो से सिर्फ मेरी आवाज होने जा रही है।
ठीक है, जरूरत ही नहीं है। स्टूडियो से सिर्फ मेरी आवाज ऑन एयर जा रही है, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। असगर भाई, इतिहास कहता है 1017 में गजनवी ने कैसे मथुरा को लूटा। ईरानी इतिहासकार अल लुत्वी तारीख यामिनी किताब है, सब पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर मंदिर बना, फिर तोड़ा गया। औरंगजेब आता है 1670 में, तब मंदिर को तोड़ने का फरमान सुनाता है। 1862 में किताब है, अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसमें लिखा था। शायद हाजिक भाई को लग रहा था कि मैं वही जिक्र करूंगा, इसलिए वो कहने लगे कि आप विदेशी इतिहासकारों की बातचीत कर रहे हैं। इसीलिए डर लग रहा है सर्वे से, क्योंकि पता है इतिहास में क्या है और वही सच वहां से निकलकर सामने आएगा। देखिए राकेश भाई, अगर हम इतिहास की बात करें तो इतिहास को तो खूब तोड़ मरोड़ के यहाँ पेश किया जा रहा है। मेरी सिर्फ एक आधा मिनट दे दें, बात पूरी सुन लें पहले। मेरा एक सवाल है यहाँ के पैनलिस्ट से, आचार्य जी से भी, हमारे धर्म गुरु हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं इनकी, कि अगर वहां सर्वे हुआ और खुदाई हुई और उसके बावजूद भी मान लिए कोर्ट ने किसी बुनियाद पे ये कह दिया कि नहीं भाई हम ये मंदिर को देते हैं, अगर वो मंदिर नहीं निकला, अगर सर्वे में खुदाई में कुछ भी नहीं निकला कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई अवशेष नहीं निकले, तो उसके बाद भी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं? अगर कोर्ट ने कह निकल गया तो मंदिर के लिए हमें सत्य पता है ना, हम सत्य पता है, हम किसी नहीं यही दलील, अरे असगर खान यही, एक मिनट रुकिए, असगर खान यही दलील ज्ञान वापी में दे रहे थे। असगर खान यही दलील ज्ञान वापी में भी दे रहे थे। क्या हुआ ज्ञान वापी में? हाजिक भाई रुक जाइए ना, आपसे नहीं बात हो रही है प्लीज। असगर खान यही दलील आप ज्ञान वापी में भी दे रहे थे। अगर नहीं, ये बताइए, अगर वहां मंदिर नहीं निकला, अगर वहां पे, तो आप अरे निकलेगा, इसको मस्जिद रहेंगे तो आप कहेंगे? रिजवान भाई एक मिनट रुक जाइए। रिजवान भाई यही दलील ज्ञान वापी में आ रही थी। अरे वहां पर मंदिर ही पहले था और मंदिर के ही निशान मिलेंगे। रिजवान भाई, ये सवाल असगर भाई का किस मन से आ रहा है? ज्ञान वापी वाली लाइन फिर से रुक जाइए ना प्लीज। राकेश जी, अगर आप ये कहेंगे तो राकेश जी पहले सुनिए असगर भाई, देखिए एक बात आपको बड़ी पते की बता दूं, सुनिए, दो बातें हैं। एक तो मुसलमान ये कह दे कि कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, हिम्मत है तो सर्वे कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। या मुसलमान ये कह दे हाँ हम मानते हैं मंदिर तोड़े गए, अब हमें माफ कर दो, अब पुरानी बातें ना करो। अरे तुम मानो तो पहले कि मंदिर तोड़े गए या नहीं तोड़े गए। नहीं तोड़े गए तो सर्वे होने दो, और अगर तोड़े गए तो माफी मांगो, पहली बात। विदेशी दूसरी बात, करवा लो, एक आपको बड़ी जल्दी बात बता दो, विदेश वालों से करवा लो, मतलब यूएनए को बुला लो। तो आप चुप हो जाओ, आप बोलते क्यों? आप बोलते क्यों बेचैनी हो रही है? यही सच्चाई से चिढ़ हो रही है। अरे तो ये सच्चाई है, ये आप ही को पढ़ाने के लिए इतिहास का चैप्टर निकाल के लाया हाजिक भाई, यही सच्चाई है। अब आपको दिक्कत हो रही है तो अलग बात है, दिक्कत हो रही है अलग बात है, यही इतिहास का सच है। हमें पहले प्रॉब्लम है ना, आज हम कह रहे हैं खुदाई प्रकट हो गई तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, 80% लोग मुसलमान हो जाएंगे इंशाल्लाह। राकेश भाई ठीक है रिजवान भाई की बात पूरी होने दो। हाँ जी राकेश भाई, बोलूं या ना बोलूं? बिल्कुल बोलिए। राकेश भाई सुनिए, राकेश भाई आप जहां पर खड़े हैं, आपके दाईं तरफ दो लोग खड़े हैं और आपके बाईं तरफ भी दो लोग खड़े हैं। दोनों के बिहेवियर में आपको फर्क नजर आ रहा होगा। तुम्हारे भी एक तरफ साफ लग रहा है पढ़े लिखे दो लोग हैं, एक तरफ साफ लग रहा है दो जाहिल खड़े हैं। यही समस्या है कि हम लोगों का कभी भी किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता, कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता। प्रोटेस्टेंट्स का कैथोलिक का हो गया, ब्राह्मण का बुद्धिस्ट का हो गया, ईसाइयों का यहूदियों का हो गया। 1400 साल से शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं। अरे ये तुम्हारे साथ क्या सेटलमेंट करेंगे यार? 1400 साल से तो ये खुद लड़ रहे हैं, ये तुम्हारे साथ क्या सेटलमेंट करेंगे? ये सब सिलसिला चलता रहेगा। आता हूँ असगर भाई, इनके बाद आप ही के पास आता हूँ। एक मिनट रुक जाइए प्लीज। अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करे तो वो टेररिज्म नहीं है, और अगर ईरान कुछ बोलना चाह रहे हैं तो इस्लामिक, अरे आप सब लोग एक साथ मत बोलिए ना। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लड़ जाए, ये इनकी मानसिकता बता रहा हूँ। रशिया यूक्रेन पे हमला, अरे आपकी मानसिकता इस देश के इतिहास को तो स्वीकार नहीं कर पा रहा है। आप इस देश के इतिहास को तो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इस देश के इतिहास को आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, असगर खान कुछ बोल रहे हैं। रावत साहब पहले असगर खान, फिर मैं रावत साहब का रुख करूंगा। अरे रुक जाइए गुलाम सरवर, असगर खान।
देखिए, सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप इस चीज को मानते हैं कि हम सर्वे पे बात करेंगे, अगर उसमें वहां पे मंदिर नहीं निकला, यही बात मैं कह रहा था। तो निकला तो आप तो ज्ञानवापी में भी यही बोल रहे थे असगर भाई, यही तो मैं कह रहा हूं। अब हम यहाँ मंदिर नहीं बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले बाबरी मस्जिद वापस करना चाहिए। भाई बिल्कुल खुली किताब है, कोर्ट का फैसला है कि वहां कोई मंदिर नहीं था, हम आस्था पे दे रहे हैं। आस्था की अगर बात आप करते हैं तो आस्था तो सबकी है, आस्था हिंदुओं की भी है, आस्था मुसलमानों की भी है। हमें सबके धर्मों का अपने मुल्क की सच्चियों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट प्लीज, कि भाई हम सर्वे और खुदाई की बात करेंगे या हम कहेंगे हम आस्था की बात करेंगे। आपका खुद ही कोई डिसीजन एक नहीं होता, बिल्कुल एक के बाद एक, या फिर कोर्ट के ऊपर छोड़ दे। असगर खान एक मिनट शांत होइए। असगर खान एक मिनट शांत होइए। असगर खान एक मिनट। हाजी भाई मत बोला करिए सब लोग एक साथ, मत मुझे सख्त होने पर मजबूर किया करिए। मैं सबके लिए बात कह रहा हूं। मैं रिजवान जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले असगर खान एक दो बहुत छोटे छोटे सवाल है और बहुत सीधा सा जवाब दीजिएगा, बहुत सीधा सा जवाब दीजिएगा। क्या 1017 में गजनबी ने मथुरा को बर्बाद नहीं किया, तोड़ा नहीं? क्या औरंगजेब ने 1670 में जब वहां पर सिर्फ प्राचीन केशव मंदिर हुआ करता था, सिर्फ प्राचीन केशव मंदिर हुआ करता था, कुछ नहीं था उसके अलावा अस्तित्व में, क्या उसे तोड़ा नहीं था? क्या यह सच नहीं है? राकेश भाई, एक बात समझ में नहीं आती कि मुगलों से कौन सी दुश्मनी है। अरे आपका कौन सा प्रेम है मुगलों से? दुश्मनी है मुगलों से, उन मुगल शासकों से दुश्मनी है जिन्होंने आकर इस देश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ा, धर्मांतरण करवाया। हर उस मुगल शासक से दिक्कत है हमें, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज देश में सारे फसाद हैं। नहीं उन्होंने ये अत्याचार किए होते तो आज देश बहुत शांत होता। असगर खान, बहुत देश शांत होता। ठीक है, मुगलों ने अपने घर, अपनी कब्रें, अपने खानदान यही बनवाए। आप भी गवाह इस बात के, आप नहीं मानते इस बात को? लाल किला मुगलों की है, देन नहीं है, ये चार मीनार। नहीं, और मंदिर किसने तोड़वाया? नहीं असगर खान, मंदिर किसने तोड़वाया? मंदिर किसने तोड़वाया? ब्रिटिशर से कौन सी मंदिर किसने तोड़वाया? आप ब्रिटिशर से डरते? रिजवान भाई एक बात मुझे नहीं समझ में आती है। अरे रुक जाइए ना, हो गया असगर खान। रिजवान भाई एक बात नहीं समझ में आती है, ये मुगल शासकों से इतना बार बार प्रेम क्यों? मुगल शासक नहीं होते तो देश बहुत शांत होता। एक जवाब दे दूं जी, अभी एक जवाब दे दूं। अभी हमारे भाई ने कहा कि बाबरी मस्जिद तो फिर लौटानी पड़ेगी क्योंकि उसके नीचे मंदिर नहीं निकला। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 656 पन्ने से लेकर 690 पन्ने तक इन्हें पढ़वा दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट का जिक्र किया, 400 पिलर मिले, 500 तरह के वहां पर ऐसी चीजें मिली जिनका इस्लामिक थियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं था। और सुप्रीम कोर्ट ने लिखा अ टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, ये लिखा है टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, और ये कह रहे हैं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो 40 जो पिलर थे तुम्हारी मस्जिद के थे क्या, जो कह रहे हो कुछ नहीं मिला? वो 40 पिलर तुम्हारी किसी मस्जिद के थे क्या? वो 40 पिलर तुम्हारी किसी मस्जिद के थे क्या अयोध्या में, जो कह रहे हो कुछ नहीं मिला? वकीलों के जाहिलों वाली गुलाम सरवर जैसी बातें कर रहे हो। अरे गुलाम सरवर जैसी बातें तो ना करो यार। आपके मंदिर के थे, जब कोर्ट कहता ना, कोर्ट ने कहा है कि मंदिर के पिलर थे। असगर भाई थोड़ा सा मैं डिबेट को स्टूडियो में लेकर आता हूँ, एक मिनट रुकिए। अरे असगर भाई, जो बातें रिजवान भाई कह रहे हैं उनका बड़ा तार्किक तौर पर जवाब दीजिए। जवाब नहीं है। गुलाम सरवर एक बात बताइए, एक मिनट में आता हूँ। कौन से मस्जिद में त्रिशूल का निशान होता है, पान घंटियों के निशान मिलते हैं? ठीक है हाजिक भाई, आप जवाब दीजिए। मैंने उंगली उठा दिया तो मैंने कहा बोल रहे हैं। ठीक है हाजिक भाई। अरे आप लोग एक ही पक्ष रख रहे हैं। पान त्रिशूल पर पहले भी मैं बयान दिया हूं। हालांकि कहा जाता है, कहावत गांव का मैं दोहराना नहीं चाहता, पान के निशान जो आप बता रहे हैं हमारे गांव की मस्जिदों में अब तक मौजूद है। मेरे गांव की मस्जिद में, एक मिनट रुक जाओ उस्ताद जी। अरे आचार्य जी तोड़ के बनवाई गई है भाई, कंप्लीट कर रहे हो, बता लिखा हुआ है इतवारी मियां हमारे गांव में थे। इतवारी मियां ने उस मस्जिद का निर्माण
बंद कराया, कहानी जोड़ देंगे, पान भी मिलेंगे आपको, कहाँ का भानुमति का फूल पिटारा भी बना मिलेंगे, देते हैं। त्रिशूल इस देश के त्रिशूल नहीं मिलेंगे तौर पे नहीं नहीं, तो क्यों मिलते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात कही। क्यों मिले? क्यों मिले? क्योंकि वहां पर पहले मंदिर, एक चैप्टर उसमें जो निशानात आप बना रहे हो वो खोदे हुए जो आते थे टूरिस्ट, वो खोद के चले जाते थे, इसलिए बने अरे थे। सुनिए सुनिए सुनिए, कोई वैसा पक्का नहीं है, 1862 में मैं देख के आया हूं, मैं उसको देख के आया हूं। आपके लिए एक और चैप्टर है, एक मिनट जरा इनको एक चैप्टर पढ़ा दूं। 1862 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था कि जहां पर भगवान कृष्ण का विशाल मंदिर था जो कई बार ध्वस्त किया गया, कई बार बनाया गया, जिन पत्थरों का प्रयोग मस्जिद के किनारों को बनाने में किया गया, उससे पता चलता है कि यहां पर 1663 में मंदिर खड़ा था। मस्जिद में इस्तेमाल पत्थरों पर हिंदू कलाकृतियां थी। राकेश भाई ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये आप गलत बयानी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जो लिखा है इतिहास वो तोड़ मरोड़ के लिखा है, वो हिंदू और मुसलमानों को, और आज भी वही किया जा रहा है। एजेंडा एक्सपोज हो रहा है आपका। सुन लीजिए पहले रावत साहब, फिर विक्रमादित्य। मैं जवाब देता हूं। मैंने तो ये सुना था आज तक कि जो इस्लाम के लोग हैं झूठ नहीं बोलते हैं, मैंने तो ये सुना था। लेकिन आज तो मेरा शर्म से सिर झुक गया कि आप इतनी बड़ी झूठ बोलते हो, है ना? आप कन्वर्टेड हिंदू होकर के और आप ये कह रहे हो कि बनारस में जाकर के अकबर ने वहां दीन इलाही चलाया था, अकबर वहां गया था बनारस के अंदर। नहीं बोलना चाहिए ना, एक मिनट रुकिए। तोड़ने वालों के 49 लोगों का हाजिर देख लो, आप कम से कम इतनी झूठ तो ना बोलो, कम से कम लोग इस्लाम पर विश्वास न करें कि इस्लामी लोग षड्यंत्रकारी थे। कम से कम आप यही शो करना चाहते हो, आप ये शो करना चाहते हो कि इस्लामी इन पर यकीन नहीं किया जा सकता, आप लोगों पर यकीन नहीं किया जा सकता, ये शो करना चाहते हो। रावत साहब एक मिनट, मैं विक्रमादित्य जी का रुक करूं, लेकिन उससे पहले एक बात बताइए, ये तो सच है ना कि अयोध्या में ही भगवान राम का मंदिर जन्म हुआ? ये झूठ है? ये डॉक्टर आनंद ने जब राम की कृष्ण का जन्म, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा में। तो मंदिर वहीं पर होगा। नहीं, हम क्या है पहले से ऑलरेडी मंदिर, वो तो गंगा जमुनी तहजीब की एक मिसाल है। आप उस गंगा मस्जिद, अरे भैया इस्लाम ये कहता है कि अगर जहां पर घंटी बजे, शंख बजे, घड़ियाल बजे, वहां पर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए, इसके लिए अपराध है। लेकिन वहां क्यों मस्जिद बनी? झूठा फतवा दे रहे हो, मस्जिद क्यों बनी? झूठ बोल रहे हैं आप। या तो इस्लाम को मानो, या तो इस्लाम को मानो। ये नहीं, आप छोड़ दो, बयान कर रहे, बेकार की बातें करते हो। राकेश जी बनारस में आपने देखी होगी, बेकार की बातें करने में सारे मंदिरों के बीच में सुनिए हो गया विक्रमादित्य। अरे गुलाम सरवर साहब रुक जाइए, बड़े पाक साहब में और हर मंदिर के बगल में मस्जिद बना रखी है। रावत साहब शांत होइए, शांत होइए, ठीक है। विक्रमादित्य जी एक मिनट, गुलाम सरवर सुनिए। एकता की, अरे सर इस स्टूडियो में मत किया करिए, उसको आप जला ठीक है। बनवा लो ना एकता की मिसाल, जामा मस्जिद के बगल में बनवा लो ना, बनाओ यहाँ पर, उतना ही भव्य बनाओ, उतना ही बड़ा बनाओ, उतना बड़ा बनाओ जितनी बनी हुई है वो। आपकी हालत खराब हो जाएगी यहाँ बोलने से काम नहीं चलता। अरे सर प्लीज सबकी आवाज डाउन करिए, किसी की आवाज डाउन नहीं जाएगी। मैं आप लोगों को समझाता हूं कि स्टूडियो में रहकर मर्यादा समझिए। सर आप लोग पढ़े लिखे हैं, देश के सामने क्या नजीर पेश कर रहे हैं? ठीक है रुकिए, विक्रमादित्य जी कुछ बोल रहे हैं, सुनिए हाजिक भाई। विक्रमादित्य जी देखिए, इतिहास सबके समक्ष है, सत्य सबके समक्ष है। और जो अभी बात कर रहे थे, अभी काशी की शायद बात आ रही थी, जिस प्रकार से आपने कहा कि वहां पे विद्यमान जिस प्रकार है, ये एक फोटो है जो सामने दिखाई देती है, जिसके अंदर आज भी जाके अगर हाजिक खान साहब देखेंगे ना, उसका जो पीछे वाला भाग है मंदिर का, तो ये आज भी उस मंदिर की गवाही देता है। ये गवाही देता है मंदिर में। आप गए नहीं है, आप मस्जिद मंदिर मस्जिद के पीछे का जो हिस्सा है, पश्चिम की दीवार है, अगर ये देखें तो ये इस ऐसे भव्य मंदिर का आज भी नहीं मिलती थी ये मंदिर। अरे भैया, अरे रहने दो आदित्य भाई, के लिए बनाई जाती रहने दो। वहाँ अरे जमीन मत बेचो, जमीन मत बेचो, हिफाजत की जाती है, ईमान मत बेचो अपना। कृष्ण मंदिर जो सच है वो बोलने की कोशिश करो। हमारे आप जैसे नहीं होते थे कि जब मन चाहे पूजा कर ली, जब पढ़ जाए नमाज पढ़ ली, 5 वक्त के नमाजी होते थे। ये गलत बात है, ये गलत बात है। हम 24 घंटे इबादत करने वाले, परमात्मा की उपासना करने वाले लोग हैं। हर निश बात करने की बात है, आप केवल 5 बार करते हैं, हमारे यहाँ 24 घंटे। हर धर्म की अपनी परंपरा है विक्रमादित्य जी, हर धर्म की अपनी परंपरा है, हर धर्म की अपनी परंपरा है। रिजवान भाई अरे एक मिनट रुकिए ना, ठीक है हो गया। आप अपने ईमान की नुमाइश यहाँ दिखाई रहे हैं। रिजवान भाई ये बार बार इतनी दिक्कत क्यों होती है सच्चाई स्वीकार करने में, बार बार इतनी बेचैनी क्यों होने लगती है? ये तो सच है ना कि मुगल शासक आए, मंदिर तोड़े, हजारों उदाहरण है, लेकिन जब भी बातचीत करिए जिक्र छेड़ दीजिए इतिहास का और ईयर वाइज हिस्टोरिकल एविडेंस दे दीजिए, उसके बावजूद भी स्वीकार नहीं करते हैं लोग। नहीं, ये हिंदुस्तान में नहीं तोड़े, जहां जहां भी इस्लामी फौजें
आज से 1400 साल पहले ऊपर बढ़ी बैजेंटाइन में, पर्शिया में, वहां की पूजा आस्था का सामान भी तोड़ा गया, वहां की संस्कृति भी खत्म करी गई, वहां का कल्चर भी खत्म किया गया। ये तो सिर्फ इंडिया में थोड़ी किया गया, ये तो पूरी दुनिया में किया है, तुर्की में किया गया। अल सोफिया मस्जिद की इतिहास उठा के देख लीजिए, दुनिया जानती है कि वो चर्च था, उसको 4 मीनार बना के हम लोगों ने उसको मस्जिद बना दिया। तो ये तो भैया देखो हमारा इतिहास रहा है। बहामी में बुद्धा जी की मूर्तियां तोड़ी तालिबान में, कश्मीर में मंदिर तोड़े गए। तो मुसलमान जहां भी ताकतवर होंगे ये दूसरे की पूजा को, आस्था को और पैरों तले रौंदेंगे। अब आपको ये बात सच्चाई मान, मलेशिया में अरे कहां, अरे कहां नहीं तोड़े बताओ ना। इन्होंने तो बनाए भी नहीं है वैसे मंदिर, बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें तो अरे कहां नहीं तोड़े बताओ ना। इंडोनेशिया, मलेशिया, अरे बताओ तो कहां नहीं तोड़े। अरे इंडोनेशिया, मलेशिया में 3000 मंदिर है। बस अब 80-90% लोग मुसलमान हैं। अब सुनो, कोई नहीं तोड़ा गया, मुझे पता था। अब राकेश जरा सुनो 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 सुनो, वहां पर इस मारे नहीं तोड़े क्योंकि इंडोनेशिया का कोई भी आदमी ये मानता नहीं कि उसका मुगलों से कोई लेना देना था। यहाँ इंडिया का भी नहीं मानता, मुगलों के लैंड तुम हो, तुम्हें लाया गया था करते हैं ईरान से। वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो तुम्हारी तरह नहीं है, ईरान से तुम्हारी तरह नहीं है। वो लैंड मुगलों के 56 मुल्कों में एक उदाहरण दिया है, हम नहीं करेंगे। 56 मुल्कों में एक उदाहरण दिया है, 56 मुल्कों में। इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया के नोट पे गणेश जी बने हुए हैं, इंडोनेशिया के नोट पे गणेश जी बने हुए हैं। पता है तुम्हें ये बात? इंडोनेशिया के नोट पे गणेश जी बने हुए हैं। ठीक है रिजवान भाई, आता हूं। ठीक है 1 मिनट हाजी भाई, डिबेट के आखिरी दौर में है, मैं आता हूं। डिबेट के आखिरी दौर में है गुलाम सरवर, 20 सेकंड। मैं आचार्य जी और हमारे जो रावत साहब हैं, दोनों के बातों से मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, लेकिन एक विनती करूंगा, देश सुन रहा इस चैनल में, कि मैं केवल एक बात जानना चाहूंगा इनसे भी और देश के तमाम उन हिंदू भाइयों से कि इनके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं या औरंगजेब हैं? क्योंकि बार बार यह बात दोहराई जाती है कि चूंकि औरंगजेब ने यह काम किया इसलिए हम भी वही काम करेंगे। मुस्लिम पक्ष डिफेंड करता है। आदर्श अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं तो आज आप ऐलान कीजिए कि औरंगजेब के रास्ते पर हम नहीं चलेंगे, भारत का हिंदुत्व नहीं चलेगा औरंगजेब के रास्ते पर, हम उस रास्ते पर चलेंगे जहाँ त्याग, तपस्या, बलिदान। अरे आप बोल दो हम हज नहीं करेंगे, आप बोलो या हम हज नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में ही हज करेंगे। बोलो, आप बोलो हज नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। बोलो आपको हमारी आस्था की आप परीक्षा ले लो, हमारी आस्था की परीक्षा ले लो। राम और कृष्ण की परीक्षा की बात एक मिनट रुक जाइए प्लीज। असगर खान, ये बार बार सर ये मुगलों की आड़ में जाकर छिपने की क्या जरूरत हो जाती है सर? खुले मन से स्वीकार करिए ना कि हाँ मंदिर तोड़े गए, ये तो स्वीकार भी नहीं कर पाता है एक पक्ष। सोच है एक तो वही जो मैंने अभी आपसे बात पहले भी अर्ज की राकेश भाई, कि हम तारीख को इतना घुमा फिरा के, इतना तोड़ मोड़ के पेश करते हैं कि किसी की फिगर को खराब दिखाना है तो दिखाना है। दूसरी चीज ये है कि हम पता नहीं क्यों ब्रिटिशर से क्यों डरते हैं, उनकी कभी कोई बात नहीं है, जो उसको मुल्क को लूट के ले गए, डर कौन रहा है? यहाँ कोई निशानी तक नहीं छोड़ी। अरे डर कौन रहा है? अपनी कब्रें भी यहाँ बनाई, अपने कब्रिस्तान भी यहाँ बनाए। नहीं, वो निशानी लेकर गए और मुगल क्या निशानी छोड़कर गए? इस देश में फसाद की निशानी छोड़कर गए, क्या फसाद की मंदिरों को तोड़कर गए, धर्मांतरण करवा कर गए, ये निशानी छोड़कर गए मुगल। कुतुब मीनार, आप ये बताइए ताजमहल फसाद की निशानी है? वो अभी क्यों हो रहा है सर ना, वो अलग डिबेट का विषय। ठीक है सर, ठीक है, वो एक चलिए वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम के हेलीपैड से कुछ ही दूरी पर एक जिंदा बमशेल मिला। ये बमशेल चंडीगढ़ के पास कांसला नया गांव के बीच आम के बाग में मिला है। मौके पर वहां पर पुलिस पहुंची हुई है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, बम स्क्वाड भी वहां पर मौके पर मौजूद है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। पंजाब पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद है। चंडीगढ़ के पास कांसला नया गांव के बीच आम के बाग में जिंदा बमशेल वहां पर मिला है। पास में ही सीएम का हेलीपैड वहां पर था चंडीगढ़ में, और उसके एक डेफिनेट एरिया के अंदर इस तरीके का बमशेल पाया जाना, यह बेहद गंभीर बात।
इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम के हेलीपैड से कुछ ही दूरी पर एक जिंदा बम शेल मिला है। यह बम शेल चंडीगढ़ के पास कांसला नया गांव के बीच आम के बाग में मिला है। मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज, क्या पूरी जानकारी? मनोज, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, जी आ रही है। मनोज, हेलीपैड से कितनी दूरी पर मिला ये जिंदा बम शेल? बिल्कुल, देखिए हेलीपैड जो है यहाँ से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है बाईं तरफ, और हम इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं जहाँ पर ये बॉम्ब शेल मिला है। और बॉम्ब शेल को फिलहाल कवर किया गया है, उसके आसपास सैंड बैग लगाए गए हैं, पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और बताया जा रहा है कि ये जो बॉम्ब शेल है ये जिंदा बॉम्ब शेल है, और इसीलिए अब सेना को यहाँ बुलाया गया है। सेना की जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो यहाँ पर आके इस बॉम्ब को डिफ्यूज करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस एरिया में ये बॉम्ब मिला है ये पंजाब और चंडीगढ़ की सीमा है, और यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री पंजाब का आवास है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का आवास है, विधानसभा की बिल्डिंग है, सचिवालय है, और हेलीपैड भी यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो आखिर ये बॉम्ब शेल यहाँ पर कैसे पहुंचा, किसने इसको यहाँ पर, क्या छुपाया गया था या यहाँ पर इसको प्लांट किया गया था, ये कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तलाशे जा रहे हैं। सेना का फिलहाल इंतजार हो रहा है, और जहां पर यह बॉम्ब शेल मिला है उससे कुछ ही मीटर की दूरी पर घनी बस्ती है, नया गांव का इलाका है पंजाब का, और आप देखेंगे कितनी चहल पहल है, यहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। ऐसे में बहुत बड़ा ये खतरा बॉम्ब बन सकता था, लेकिन आज दोपहर बाद ये इसको किसी सूचना के बाद जब यहाँ चंडीगढ़ पुलिस पहुंची तब पता लगा कि ये बॉम्ब शेल है, और वो भी जिंदा बॉम्ब शेल है। उसके बाद लेकिन मनोज, 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया में, मनोज 1.5 से 2 किलोमीटर के एरिया में इस तरीके के जिंदा बम शेल का पाया जाना, जहां पर सीएम का हेलीपैड बना हो, आमतौर पर जहां पर बनता है सीएम का हेलीपैड तो उसके अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, आसपास के पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। ये एक गंभीर चूक का मसला है। बिल्कुल, ये देखिए बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक हो सकती थी, क्योंकि अक्सर जो हेलीपैड है ये राजेंद्रा पार्क का इलाका है जहां पे हेलीपैड बनाया गया है। ये ठीक मुख्यमंत्री जो पंजाब के हैं भगवंत मान, उनके आवास के बाहर है, और ये राजेंद्रा पार्क जो हेलीपैड है यहीं से हरियाणा के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर और पंजाब के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। यहीं पर ये हेलीपैड है, और कुछ ही दूरी पर आप देखेंगे ये जो जगह है, ये लेफ्ट साइड में पूरा ये आम के पेड़ों का बाग है, और इस बाग के उस तरफ कुछ ही दूरी पर जो हेलीपैड है वो राजेंद्रा पार्क हेलीपैड है, और यहां पर यह बॉम्ब मिला है। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बॉम्ब शेल आया कैसे? जो तस्वीरें निकल कर आई हैं बॉम्ब शेल की, उससे लगता है कि ये बॉम्ब शेल बहुत ज्यादा समय से यहां नहीं पड़ा। ठीक है मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत करिए। बेहद गंभीर चूक का मसला सीएम सिक्योरिटी में। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौट।